होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तस्वीर विश्व की परम पिता शिव की संतान। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। मानव होगा देव समान। बदलेंगे तस्वीर विश्व की परम पिता शिव की संतान। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। मानव होगा देव समान।
को बदल दिखाए, सब में परिवर्तन लाए। मन दर्पण से प्रभु दर्शन हो, जीवन धन्य बनाए। सद्गुण से श्रृंगार करें, सद्गुण से श्रृंगार करें, हम करें जगत का नव निर्माण। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। मानव होगा देव समान। बदलेंगे तस्वीर विश्व की, परम पिता शिव की संतान। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। मानव होगा देव समान। विश्व में शांति फैलाए, प्रेम का पाठ पढ़ाए। वसुंधरा परिवार हो, ऐसा स्वर्ग धरा पर लाए। पवित्रता के बल से कर दे, पवित्रता के बल से कर दे अपना भारत देश महान। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। मानव होगा देव समान। बदलेंगे तस्वीर विश्व की, परम पिता शिव की संतान। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। मानव होगा देव समान। धर्म का मर्म बताएं, हम प्रभु संदेश सुनाएं। राजयोग के प्रकाश में सतयुग की राह दिखाएं। आज से ज्यादा सुंदर होगा, आज से ज्यादा सुंदर होगा आने वाले कल का जहान। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। मानव होगा देव समान। बदलेंगे तस्वीर विश्व की, परम पिता शिव की संतान। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। 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 मानव होगा देव समान।
ओम शांति। आज के बाबा के महावाक्य हम सुनेंगे। मीठे बच्चे, जी बाबा, आपस में मिलकर इस कलयुगी दुनिया से दुख के छप्पर को उठाना है। बाप को याद करने का पुण्य करना है। प्रश्न है, ज्ञान की अविनाशी प्रारब्ध होते हुए ज्ञान की अविनाशी प्रारब्ध होते हुए भी कई बच्चों के पुण्य का खाता जमा होने के बजाय खत्म हो जाता है। क्या कारण होता जो खत्म हो जाता? ज्ञान की अविनाशी प्रारब्ध होते हुए भी कई बच्चों के पुण्य का खाता जमा होने के बजाय खत्म क्यों हो जाता? तो बाबा ने उसका जवाब दिया है, क्योंकि पुण्य करते करते बीच में पाप कर लेते हैं। ज्ञानी तू आत्मा कहलाते हुए संग दोष में आकर कोई पाप किया तो उस पाप के कारण किए हुए पुण्य खत्म हो जाते हैं। सेकंड पॉइंट है इसी में, बाप का बनकर काम विकार की चोट खाई बाप का हाथ छोड़ा तो वह पहले से भी अधिक पाप आत्मा बन जाते हैं। उसे कुल कलंकित कहा जाता है।
वह बहुत कड़ी सजा के भागी बन जाते हैं। सतगुरु की निंदा कराने के कारण उन्हें ठौर नहीं मिल सकता। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों के साथ रूह रेहान कर रहे हैं। यह तो आत्मा जानती है कि एक ही हमारा बेहद का बाप है। वह तो बच्चे समझ गए हैं। मंजिल है मुक्ति और जीवन मुक्ति की। मुक्ति के लिए याद की यात्रा जरूरी है और जीवन मुक्ति के लिए रचना के आदि मध्य अंत को जानना जरूरी है। अब है दोनों ही सहज। सृष्टि का 84 जन्मों का चक्र फिरता रहता है। यह तुम बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए। अब हमारा 84 जन्मों का चक्र पूरा हो रहा है ना, पूरा होता है। अब हमें जाना है वापस घर। अब वापस तो कोई जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते वापस? क्योंकि पाप आत्मा है। पाप आत्माएं मुक्ति जीवन मुक्ति में जा नहीं सकती। ऐसे ऐसे विचार करने होते हैं, जो करेगा सो पाएगा और खुशी में रहेगा तथा दूसरों को भी खुशी में लाएगा। तुम बच्चों को कृपा व मेहर करनी है, सबको रास्ता बताने की। समझाना है तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान से अब तमो प्रधान बन गई है, इसलिए वापिस जा नहीं सकती। पुकारते भी हैं, हे पतित पावन। बच्चे जानते हैं कि अभी पुरुषोत्तम संगम युग है। यह भी किसको अच्छी रीति याद रहता है और किसी को याद ही नहीं रहता। कहाँ बैठे हैं ये भी बात भूल जाते हैं। घड़ी घड़ी भूल जाता। परंतु तुमको अगर संगम युग याद रहे तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहे। बाप टीचर याद रहे तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहे। किसको बड़ा रौला बीच में पड़ता है? बड़ा रौला माना विघ्न पड़ता है। किसको थोड़ा पड़ता है? पड़ता तो जरूर है। कई ऊपर जाकर फिर आ जाते। कोई की अवस्था अच्छी होती है तो दिल पर चढ़ जाते हैं, फिर नीचे गिरते हैं तो की कमाई चट हो जाती है। जैसे दुनिया में कितना दान पुण्य करते, इसलिए किस लिए दान पुण्य क्यों करते दुनिया में? कि पुण्य आत्मा बने। फिर अगर पुण्य करते करते पाप कर्म करने लग पड़ते तो पाप आत्मा बन पड़ते हैं। तुम्हारा पुण्य है ही बाबा को याद करने में। याद से ही तुम्हारी आत्मा पुण्य आत्मा बनती है। तो अगर बाबा को भूल जाएं, दूसरे का संग लग जाए तो बहुत पाप करने से जो पुण्य किया है वह खत्म हो जाता है।
समझो आज दान पुण्य करते, सेंटर खोलते हैं, कल फिर बेमुख हो जाते तो पहले से भी जास्ती गिर जाते, क्योंकि पाप करते हैं ना। तो यह वह खाता जमा के बदले ना हो जाता। पहले बहुत अच्छी सर्विस करते थे, बात मत पूछो, फिर एकदम गिर जाते। शादी कर लेते, पहले से भी जास्ती खराब हो जाते हैं। पाप करने से फिर वह पाप का बोझ चढ़ता जाता। जमा और नाकी जैसे मुरादी, माना कमाई संभाली जाती है ना। क्योंकि कई बाबा के बच्चे ऐसे करते हैं ना, प्लस प्लस को जोड़ते हैं, माइनस क्या हुआ दिन भर में उसको कलेक्ट नहीं करते। तो वो सोचते हैं कि हमने तो बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन माइनस वाला भी तो देखो कि जो अच्छा काम किया था उससे माइनस कितना हो गया। परंतु इन बातों को भी कोई समझने वाला ही समझे। पाप भी कोई हल्का और कोई बड़ा होता है। काम का सबसे बड़ा, और उसके बाद क्रोध सेकंड, लोभ उनसे कम और मोह उनसे कम नंबरवार होते हैं। काम की चोट खाने से फायदे के बदले नुकसान हो जाता, क्योंकि सतगुरु की निंदा कराई तो ठौर ना पा सके। तो क्रोध लोभ से निंदा नहीं होती है क्या? है? क्रोध लोभ मोह में निंदा नहीं होती है, है? निंदा तो होती है लेकिन कम होती है। क्रोध में कम होती है, क्रोध तो प्रत्यक्ष हो जाता है, तुरंत प्रत्यक्ष होता है, वह दिल से उतर जाएगा। बाप का बनकर बाप को छोड़ देते हैं, फिर उसके कर्म पर भी होता है। कारण क्या? कारण क्या? चल न सका। अक्सर करके काम की चोट जास्ती लगती, यही मुख्य दुश्मन है। कब सुना क्रोध की एफिजी जलाई है? तो आज मार्जिन मिल रही है क्या क्रोध करने के लिए? हाँ, क्रोध कर सकते हैं ना? क्रोध की एफिजी जलाई नहीं, कामी की बनाते हैं रावण ठहराना। बाप कहते काम पर जीत पाने से जगत जीत बनेंगे। बिल्कुल हरा बैठे हैं तो जीत के बदले हार हो जाती है। बाप को बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। काम से बहुत पीड़ित होते हैं, फिर कहते हैं बाबा काला मोह कर दिया। बाबा कहेंगे तुम तो कुल कलंकित हो। क्रोध व मोह के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। सारा मदार है काम पर। बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। बाबा आया है फिर भी पतित बनते रहते तो बाप क्या कहेंगे? साधु संत आदि सब कोई पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। अर्थ तो उसका कोई समझते नहीं। कोई मानते हैं कि हाँ आने वाला है जो नई दुनिया स्थापन करेंगे, परंतु टाइम बहुत लंबा दे देने से घोर अंधियारे में गिर पड़ते हैं। ज्ञान और अज्ञान है ना। बाप समझाते हैं, भक्ति में तुम जिसकी पूजा करते हो उसे जानते नहीं तो वह भक्ति किस काम की। न जानने के कारण जो कुछ करते हैं वह निष्फल हो जाता है। मनुष्य समझते हैं दान पुण्य करने से फल मिलता है, परंतु वह है अल्पकाल के लिए, काग विष्टा के समान सुख। सन्यासी भी कहते हैं यह दुनिया में जो सुख मिलता है
वह काग विष्टा के समान है। आज सम्मान मिल रहा है और कल आलोचना हो रही है। ऐसा ही है ना इस दुनिया में। और सम्मान मिलने से पहले, 5 वर्ष की गद्दी मिलने से पहले आलोचना कितनी होती है। देखा है, दुनिया में भी देखा है ना। 5 वर्ष की गद्दी मिलने के लिए आलोचना बहुत होती है। और हम सभी 21 जन्मों की अपनी भाग्य बना रहे हैं, तो फिर आलोचना से डरना चाहिए। बस यही सहन नहीं होती है। बाकी कर सकते हैं हम आलोचना, परंतु अपनी सुन नहीं सकते। आलोचना तो होगी, जैसा पद वैसी आलोचना, वैसी आलोचना। निरंकारी बनेंगे कैसे? बनते तो तभी है ना जब कोई आलोचना कर रहा हो और हमारी स्थिति फिर भी अपने पिक पॉइंट पे बनी रहे। गिरती है ना तुरंत आलोचना, कोई करेगा तो सुन नहीं सकता है व्यक्ति। ब्रह्मा बाबा ने, मम्मा ने कुछ भी नहीं किया, दादियों ने कुछ भी नहीं किया, हिस्ट्री में आप देख लीजिए, लेकिन उसके बाद भी आलोचना होती है। बाबा चले गए, लेकिन फिर भी आलोचना करने वाले आलोचना आज भी कर रहे हैं। आलोचना देखकर पुरुषार्थ कभी ढीला नहीं होना चाहिए। यह दुनिया में जो सुख मिलता है वह कागविष्टा के समान है, बाकी सब दुख ही दुख है। बाबा कहते माँ में कम याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। विचार करो हम कितना याद करते हैं। जो पुराना हिसाब खत्म भी हो और नया भी जमा हो। डबल काम है हम बच्चों पर। पुराना चुकतू भी करना है और नया बनाना भी है। कितना कोई जमा करते हैं, इसमें धन आदि की कोई बात नहीं है। यह तो है कि पाप कैसे मिटे, मूल बात है ही पवित्र बनने की। ऐसे भी नहीं समझो कि बाबा को लिख कर देने से कोई जन्म जन्मांतर का खत्म हो जाएगा। पापों का बोझ जन्म जन्मांतर का बहुत है, वह सब नहीं कटते। इस जन्म में जो किए हैं उसकी हल्काई हो जाती है। वो तो बीज ठोस डाल कर आए हैं ना, पेड़ बनेगा और फल खाना पड़ेगा। पर बाबा इस जन्म की हल्काई के लिए क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक बार भूल करके व्यक्ति प्रायश्चित कर लेता है तो वो आगे पाप कर्म से बच जाता है, तो हल्काई हो जाती। बाबा ऐसा कह रहे हैं। बाकी तो मेहनत बहुत करनी पड़े। जितना याद में रहेंगे उतना पापों का बोझा हल्का हो जाएगा। कोई बच्चे बहुत मेहनत करते, लाखों को रास्ता बताते हैं, 84 जन्मों का चक्र समझाते हैं। जन्मों के हिसाब को तुम जानते हो। विचार करो कितना योग बल है। हमारा जन्म कब होगा? सतयुग आदि में हो सकेगा? ये विचार करें। सुना, कंडीशन डाल दी ना बाबा ने। विचार करो इस बात पर। जो बहुत पुरुषार्थ करेंगे वही सतयुग आदि में जन्म ले सकेंगे, है ना। बस जिंदगी कट रही है उससे काम नहीं चलेगा हर रोज, लेकिन पुरुषार्थ कैसा है वो चीज को देखना अनिवार्य है। वह कोई छिपा थोड़े रहेगा। जो पुरुषार्थ करता है वो कोई छिपा थोड़ी रहेगा। हाँ, ऐसे मत समझो कि सभी कोई सतयुग में आएंगे। सुन लिया? होता है ना लौकिक से हिसाब किताब, फिर अलौकिक से हिसाब किताब, है ना। कईयों के तो लौकिक से के एक धक से कट गए
और कईयों के लौकिक से भी चल रहे हैं, और जिनका लौकिक से है उनका अलौकिक से और बेहतरीन चलता है ना। कईयों का लौकिक का कुछ नहीं है, लेकिन अलौकिक का खाता चल रहा है। कोई तो पिछाड़ी में आकर बहुत थोड़ा ले लेते हैं। जो जास्ती कमाई करते हैं वह जल्दी आते हैं। ज्ञान मार्ग में किसको कहेंगे? किसको कहेंगे? जो जास्ती कमाई करते हैं वह जल्दी आते हैं, कम कमाई करते तो देरी से आते। इसलिए बाबा को तो बहुत याद करना चाहिए, और है भी बहुत सहज। जो अच्छी रीति याद करेंगे उनको खुशी रहेगी। हम जल्दी नई दुनिया में आएंगे। राजा बनना है तो प्रजा भी तो बनानी है ना। प्रजा ही नहीं बनाएंगे तो राजा कैसे बनेंगे? कोई सेंटर खोलते हैं, उनकी कमाई भी बहुत होती, फायदा होता तो 2-3 सेंटर भी खोलते हैं। सेंटर तो बाबा भी खोलते रहते हैं। जो करते हैं उनका हिसाब उसमें आ जाता है। हाँ, सेंटर भी खोलने में मैपन नहीं होना चाहिए ना। नेकी कर दरिया में डाल। हाँ, आज हमारे पास बदायूं में 10 सेवा केंद्र चल रहा है, पर भाई जी जो थे आज हैं नहीं इस यहाँ पर, लेकिन उन्होंने हमें कभी पलट कर नहीं पूछा क्या, बस सेवाएं देख करके बहुत खुश होते थे। सेवाएं देख करके खुश होते थे और आगे के लिए क्या करते थे? और खोलो सेवा केंद्र, जिससे बाबा की सेवा बढ़ती जाए। मिलकर तुम सब दुख का छप्पर उठाते हो ना। कैसे उठाना है दुख का छप्पर? हैं या अकेले अकेले? हैं? दुख का छप्पर कभी अकेले नहीं उठता। दुख का हो या सुख का, छप्पर मिलकर ही उठाना पड़ता है। सबका कंधा मिलता है ना, तो हिसाब सबको मिलता है। जितना मेहनत करते उतना ही ऊंच पद मिलता है। उनको खुशी भी बहुत होगी। हाँ, कल एक बहन ज्योति बहन दीदी से मिल रही थी, फोन से ओम शांति हुई थी। कह रही थी दीदी आपने बहुत मेहनत किया है ना पहले, तो अभी आराम से रहिए, है ना। तो पहले बहुत मेहनत की, आज आराम से व्यतीत कर रहे हैं। पर हमने मेहनत ही न की हो तो आराम अगर लेना चाहें तो मिलेगा? तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। मनसा वाचा कर्मणा, समय भी सेवा में लगाना पड़ेगा। देखा जाता है कितनों का उद्धार किया है, हमने कितनों का उद्धार किया है, हम कितनों की प्रेरणा बन गए, देखा जाता है। सर्विस बहुत अच्छी करते रहते। जैसे मिसाल देते हैं मम्मा का, मम्मा ने बहुत अच्छी सर्विस की तो उनका कितना कल्याण हो गया। मूल बात है सर्विस करने की। योग की भी सर्विस है ना। डायरेक्शन मिलते रहते, कैसे याद करना है। यह बिंदी का राज भी बाबा ने अब समझाया है। अब आगे चल और भी सुनाते रहेंगे। अभी सुनाएंगे बाबा या पार्ट पूरा हो गया है? सुनाएंगे, किसके द्वारा सुनाएंगे? अब सुनाने का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। वो अलग बात है कि मुरली द्वारा जो हमने नहीं पढ़ी है उसे पढ़ें, डीपली पढ़ें, क्योंकि जो अव्यक्त मुरलियाँ इतनी चली हैं, 40 वर्ष चली हैं, उनको हम पढ़ें, स्टडी करें।
तो नया नया माल मिलता रहेगा। दिन प्रतिदिन उन्नति होती जाएगी, पॉइंट निकलती रहती है। बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, सहज भी नहीं है। सुना बाबा दोनों बातें कह देते हैं, डिफिकल्ट भी नहीं है और सहज भी नहीं है। हाँ, वैसे बात तो सच है, दिल से उतर जाओ तो डिफिकल्ट नहीं है, और अगर दिल से नहीं उतरोगे, मनमत के साथ उतरोगे तो बड़ी डिफिकल्ट है। जो सर्विस में तत्पर है वह झट पॉइंट को पकड़ लेता है, और जो सर्विस में ही नहीं रहते उनकी बुद्धि में कुछ भी नहीं बैठता। बिंदी बिंदी कहते रहते, परंतु कैसे बिंदी को याद करें, कैसे बिंदी को देखें, है तो बहुत सहज बात ना। कोई बिंदी के को सामने रख थोड़े याद करना है, यह तो समझने की बातें हैं ना। आत्मा कितनी छोटी, आत्मा का नाम रूप देश काल कोई बता नहीं सकेगा। परमात्मा के लिए पूछते, उनका नाम रूप देश काल क्या है। बेसमझ मनुष्य न आत्मा को जानते न परमात्मा को जानते। यहाँ भी है जो पूरी रीति नहीं जानते हैं, सिर्फ बाबा बाबा कहते रहते हैं। वैसे भी जो दादियों का योग, दीदियों का योग, डेड साइलेंस वाला योग, कर्मेंद्री को कंट्रोल करने वाला योग, ये योग तो हर एक को आता नहीं। आता है, बस समय अनुसार बैठ गए, 2-4 बातें हो गई, है ना, समय पूरा हुआ। आने में भी नीचे देर नहीं लगती है। हाँ, देर लगती है आने में नीचे, पट से नीचे आके रहे तो उससे योग से विकर्म विनाश नहीं होते, कर्मेंद्रिया कंट्रोल में नहीं आती। नॉलेज कहाँ सीखते हैं? बाबा कहते, सिर्फ बाबा बाबा कहते रहते, नॉलेज कहाँ सीखते हैं? कुछ भी सर्विस करते नहीं। खाते रहते हैं। जैसे सन्यासियों के पास भी अवधूत होते हैं। सुन रहे हैं कि क्या टाइटल दे रहे हैं? जो सुबह से शाम तक खाया, कुछ सेवा नहीं की। तो बाबा कह रहे हैं जैसे सन्यासियों के पास भी अवधूत होते हैं, जो करते कुछ भी नहीं है, खाते रहते हैं। बाकी सन्यास धारण किया, विकार से छूट गए, वह भी कम बात नहीं है। बस इतने में ही वो खुश रहते हैं। बाप समझाते हैं तुम पवित्र थे, अभी अपवित्र बन गए हो। पहले की थ्योरी अभी में अंतर है ना। पहले तो जब तक किसी को ज्ञान न सुना ले, मुख में एक निवाला भी नहीं डालते थे, और आज सेवा पे बाद में जाएंगे, पहले कुछ खाने चाहिए। दोनों में अंतर हो गया है। तुमने भी 84 जन्मों का चक्र लगाया है। इन बातों को भी मनुष्य समझ नहीं सकते। भक्ति बिल्कुल अलग, ज्ञान बिल्कुल ही अलग बात है। रात दिन का फर्क है। तुम जानते हो हमको पुरुषार्थ से लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, तो श्रीमत पर पूरा चलना है। मेहनत तो है, बाकी यह बीमारी आदि तो चलती रहेगी। यह निशानी अंत तक दिखाई देगी, फिर गुम हो जाती है, फिर कोई दुख नहीं रहेगा। बाप को कहते ही है दुख हरता सुख करता, हे लिबरेटर रहम करो, तो फिर सब दुख से छूट जाते। दुख में ही मनुष्य बहुत सिमरन करते हैं। हे प्रभु हे राम, दुख के टाइम पर सब कहेंगे भगवान को याद करो, परंतु भगवान कौन है यह कोई भी नहीं जानते। सिर्फ कहेंगे गॉड फादर को याद करो, खुदा को याद करो,
तुम तो अच्छी रीति जानते हो, वह हमारा बाबा है। बाप ही सिखलाते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। भक्ति मार्ग में ऐसे कहेंगे क्या कि अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो? नहीं ना। कितने प्रकार की अथाह भक्ति है। हुआ ना भक्ति, स्थापना करेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे और फिर उन्हें जाके शोरगुल के साथ डुबो देंगे। ज्ञान एक ही है, समझते ही भक्ति से भगवान मिलेगा। भक्ति कब शुरू होती है, कौन जास्ती भक्ति करता है, यह किसी को भी पता नहीं है। क्या अर्जुन 40,000 वर्ष भक्ति करते रहेंगे? कहाँ तक भक्ति करेंगे? अभी तुम जानते हो, इतना समय भक्ति चलती, इतना समय ज्ञान चलता है। भक्तों को पता नहीं चलता है, उन्हों को समझाने के लिए इतनी प्रदर्शनी आदि करते हैं। प्रदर्शनी में भी कोटों में कोई ही निकलेगा। आगे चल करके और निकलेंगे। यहाँ भी कितने ढेर आते हैं। तुम कितने थोड़े हो जो सच्चे ब्राह्मण पवित्र रहते हो। जो रेगुलर हो वह आवे, परंतु यह भी हिसाब निकाल न सके कि सच्चे ब्राह्मण कितने हैं। बहुत बहुत झूठे भी हैं। सुन लिया है? ब्राह्मणों का काम ही है कथा सुनाना। बाबा भी कथा सुनाते रहते हैं ना, तुमको भी कथा सुनानी है। यथा बाप तथा बच्चे, बच्चों का काम ही है गीता सुनाना, परंतु सब कहाँ सुनाते हैं? तुम जानते हो, ज्ञान की पुस्तक एक ही होती है, वो है गीता। वह है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, उसमें सब आ गया। माई बाप है गीता। बाप ही आकर सबकी सद्गति करते हैं। यह भी लिख सकते हो कि शिव बाबा की जयंती हीरे तुल्य है, बाकी सबकी जयंतियाँ कौड़ी तुल्य हैं। बाप को तो सब याद करते हैं। कलयुगी मनुष्य सतयुगी देवताओं की पूजा करते हैं। उन्हों को ऐसा बनाने वाला कौन है? एक बाबा। परंतु यह भी समझा वह सकेंगे जो अच्छी रीति समझे हुए होंगे। सेटिस्फाई कर देना ज्ञान से, योग से, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, ये हर एक के बस की बात नहीं है। कायदे मुजीब कोई समझाते ही नहीं है। बाबा कहते हैं हमारे कई बच्चे कंस्ट्रक्शन के साथ डिस्ट्रैक्शन भी करने वाले हैं। कहना पड़ता है बाबा को। सब महारथी भी हैं, घोड़े सवार भी हैं, तो प्यादे सब हैं ना। तो प्यादे तो प्यादे क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क है, बाबा पूछ रहे हैं। प्यादे क्या करेंगे? पुरुषार्थ करेंगे। पढ़े लिखे के आगे भरी ढोएंगे। संगम युग पर ही तो हम कर सकते हैं कि अपना जो कुछ है दिखा सकते हैं, लेकिन सतयुग में चल के तो जो सच्चाई है वो सामने आ जाएगी। बाकी जो न भरी ढोएंगे, न पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, उनको क्या कहेंगे? बाकी जो न भरी ढोएंगे, न पढ़ेंगे, न पढ़ाएंगे, उनको क्या कहेंगे? हैं? उन्हें बाबा कह रहा है ऊँट पंछी। उससे कहो ऐसा कर लो, ये भी नहीं कर सकता, तो ऐसा कर लो, ये भी नहीं कर सकता है। बाबा कह रहे हैं वो हैं ऊँट पंछी। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। बाबा नमस्ते, गुड मॉर्निंग। वाह मेरा बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा ईश्वरीय परिवार वाह। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप बिंदी है, इस बात को यथार्थ समझकर बाप को याद करना है। बिंदी बिंदी कहकर मूंझना नहीं है। सर्विस पर तत्पर रहना है। सेकंड पॉइंट, सच्ची गीता सुननी है और सुनानी है। सच्चा ब्राह्मण बनने के लिए पवित्र रहना है। रेगुलर पढ़ाई जरूर करनी है। आज का वरदान, सदा खुशी की खुराक खाने वाले और खुशी बांटने वाले खुश नसीब बेफिक्र भव। सदा खुशी की खुराक खाने वाले और खुशी बांटने वाले खुश नसीब बेफिक्र भव। विस्तार है, ब्राह्मण जीवन की खुराक खुशी है। जो सदा खुशी की खुराक खाने वाले हैं और खुशी बांटने वाले हैं, वह खुश नसीब हैं। उनके दिल से यही निकलता कि मेरा जैसा खुशनसीब और कोई नहीं। भले सागर की लहरें भी डुबोने आ जाएं,
तो भी फिक्र नहीं। क्योंकि जो योग युक्त है वह सदा ही सेफ है। इसलिए सारे कल्प में इस समय ही आप बेफिक्र जीवन का अनुभव करते हो। सतयुग में भी बेफिक्र होंगे, लेकिन ज्ञान नहीं होगा। आज का स्लोगन, सहज पुरुषार्थी बनना है, तो सर्व की दुआओं से स्वयं को भरपूर करो। सहज पुरुषार्थी बनना है तो सर्व की दुआओं से स्वयं को भरपूर करो। मीठे बच्चे, आपस में मिलकर इस कलयुगी दुनिया के दुख के छप्पर को उठाना है, बाबा को याद करने का पुण्य करना है। अव्यक्त इशारे का पॉइंट है आज का। किसी भी बात में जब मेहनत का अनुभव हो, अव्यक्त इशारा सुनिए बहनों, किसी भी बात में जब मेहनत का अनुभव हो तो उस समय चेक करो कि किस श्रीमत के मर्यादा की लकीर से बाहर जा रहे हैं। हाँ, पॉइंट बहुत डीप है। किसी भी बात में जब मेहनत का अनुभव हो तो उस समय चेक करो कि किस श्रीमत के मर्यादा की लकीर से हम बाहर जा रहे हैं, चाहे संकल्प से, चाहे बोल से, चाहे कर्म में। जब मर्यादा की लकीर से बाहर निकलते हो तब माया की आकर्षण मेहनत कराती है। पुरुषार्थ में अगर मेहनत है तो समझ लीजिए कि कहीं हम मर्यादा से बाहर हैं, है ना। ओम शांति। बांटते चलो खुशियाँ, बांटते चलो खुशियाँ, तब ही बनोगे महान। हर बोझ को उठाना होगा फिर कितना आसान, हर बोझ को उठाना होगा फिर कितना आसान।
तब ही बनोगे महान। हर बोझ को उठाना होगा फिर कितना आसान। हर बोझ को उठाना होगा फिर कितना आसान। दिल में हो दया मुख में मधुर वाणी। दिल में हो दया मुख में मधुर वाणी। मन में हो सद्भाव ये सच्चे योगी की निशानी। मन में हो सद्भाव ये सच्चे योगी की निशानी। बांटते चलो खुशियाँ, बांटते चलो खुशियाँ, सुख दुख फिर होंगे समान। हर बोझ को उठाना होगा फिर कितना आसान। हर बोझ को उठाना होगा फिर कितना आसान। ना व्यर्थ बातों में उलझाओ अपना मन। ना व्यर्थ बातों में उलझाओ अपना मन। ज्ञान से बनाओ सफल अपना ये जीवन। ज्ञान से बनाओ सफल अपना ये जीवन। बांटते चलो खुशियाँ, बांटते चलो खुशियाँ, बन जाएगा धनवान। हर बोझ को उठाना होगा फिर कितना आसान। हर बोझ को उठाना होगा फिर कितना आसान। बांटते चलो खुशियाँ, बांटते चलो खुशियाँ, तब ही बनोगे महान। हर बोझ को उठाना होगा फिर कितना आसान। हर बोझ को उठाना होगा फिर कितना आसान।